बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जिसे हिंदी शिक्षण कहा जाता है, ये पेपर मैं आपको पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हमने बताया था कि पाठ्य योजना तैयार करने के संबंध में आपको 6 महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होनी चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा पाठ्य योजना तैयार करते समय सबसे पहले आप किन किन बातों पे ध्यान देंगे, या ऐसे कहा जा सकता है एक हिंदी भाषा अध्यापक के तौर पे यदि आपको गद्य, पद्य या व्याकरण किसी भी विधा के संबंध में अपनी पाठ्य योजना तैयार करने, किसी विषय वस्तु को कक्षा में ले जाने से पहले आप अपनी पाठ्य योजना तैयार करेंगे, तो उस पाठ्य योजना को तैयार करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं आपको अर्थात शिक्षक के तौर पे करनी आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा मैं आपके सामने आके करके करूंगा। तो हम लोग जानते हैं कि पाठ्य योजना तैयार करने से पहले ध्यान दीजिएगा, पाठ्य योजना तैयार करते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा अध्यापक के तौर पे पाठ्य योजना तैयार करते समय आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। किसी भी विषय वस्तु के हिंदी भाषा में किसी भी विषय वस्तु के, चाहे गद्य का हो भाग हो, चाहे पद्य का भाग हो, चाहे व्याकरण का भाग हो, किसी भी भाग के शिक्षण हेतु जो हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं, उस पाठ्य योजना को तैयार करने से पहले एक शिक्षक के मन मस्तिष्क में किस प्रकार की विचारधारा होनी चाहिए, किन किन प्रक्रियाओं को उसको अपनाना चाहिए, इसकी हम बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं तमाम प्रक्रियाओं की सहायता से हम बेहतर से बेहतर पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं, जो सीमित समय में कक्षा में उपस्थित होकर, ध्यान दीजिएगा, जो सीमित समय में कक्षा में उपस्थित होकर एक शिक्षक के तौर पे आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, कुछ खास बातें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी विषय वस्तु की पाठ्य योजना को तैयार करते समय। सबसे पहले आवश्यक बात होती है विषय के पाठ का चयन। किसी भी विषय वस्तु में जो पाठ क्रियाएं हैं, उनके जो भी आपको पढ़ाना है, उस पाठ को पहले आप चयनित कर लें कि आज हमें हिंदी भाषा के गद्य वाले हिस्से में कोई कहानी पढ़ाना है, कोई यात्रा स्मरण पढ़ाना है, कोई श्लोक पढ़ाना है, कोई व्याकरण का हिस्सा पढ़ाना है, संज्ञा पढ़ाना है कि सर्वनाम पढ़ाना है, व्याकरण पढ़ाना है। तो सबसे पहले निर्धारित कर लें। दूसरा महत्वपूर्ण होता है कि उस पाठ को रोचक बनाने के लिए आप उस पाठ के संबंध में शिक्षण सामग्रियों का चयन कर लें। ध्यान दीजिएगा, आप उस पाठ के संबंध में शिक्षण सामग्रियों का चयन कर लें, जिसकी सहायता से आप बेहतर, रोचक और प्रभावी शिक्षा कक्षा में कर सके। तीसरा महत्वपूर्ण काम करना होता है आपको पाठ को स्वतः पढ़ना और उसको कई खंडों में विस्तारित करना। कहने का तात्पर्य है, जैसे एक हिंदी भाषा अध्यापक के तौर पे आप कहानी पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले उस कहानी को स्वतः आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद उस कहानी को आप अपने मस्तिष्क के आधार पे 2-3 खंडों में विस्तारित कर दें, ताकि आपको कक्षा के बीच में जब उस कहानी का सारांश प्रस्तुत करना हो, तो आपको उस कहानी को प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही कहानी को जब कई खंडों में तोड़ के आप बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तो बच्चे अपने मानसिक अवस्था का प्रयोग करते हुए आपके द्वारा बताई गई कहानी के खंडों खंडों को पढ़ के एक विस्तारित कहानी उनके मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। तीसरा काम करना पड़ता है आपको एक भाषा अध्यापक के तौर पे, वो महत्वपूर्ण होता है अपने विषय वस्तु को पढ़ना और उसे खंडों में विस्तारित करना। वहीं चौथा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि कक्षा के आकार, बालकों की प्रकृति और उनके मानसिक स्तर को समझना, ताकि ध्यान दीजिएगा, ताकि बेहतर तरीके से आप अपना शिक्षण कर सके। वहीं पांचवा, ध्यान दीजिएगा, पांचवा और अंतिम जो विशेष कार्य करना होता है एक शिक्षक के तौर पे, वो ये होता है पाठ्य योजना के प्रारंभ और अंत में उसका छात्रों का मूल्यांकन निश्चित करना। आप पाठ्य योजना को ऐसे विस्तारित खंडों में निर्मित करेंगे ताकि समय सीमा के आधार पर आप अपनी पाठ्य योजना को
पूरा कर सकें और एक बेहतर से बेहतर शिक्षण का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इस कक्षा की शेष जो बातें हो रही हैं इसकी जानकारी हम आपको अगली कक्षा में देंगे। धन्यवाद।